नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खुद पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के विकास नगर की। तो विकास नगर के आसन बैराज पर मौजूद शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते को कुछ सरफिरे जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। बता दें कि गांव में हुई एक मौत के बाद ग्रामीण शव को लेकर शमशान घाट जाने वाले इस रास्ते पर लगे जल विद्युत निगम के गेट को खुलवाने की गुहार कर्मचारियों से लगाते रहे, लेकिन जल विद्युत निगम के कर्मचारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे। गेट ना खुलने पर ग्रामीण मुश्किल शव को सीढ़ियों के रास्ते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक लेकर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी जल विद्युत निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने ऑनलाइन मुख्यमंत्री से इस मामले में शिकायत करते हुए जल्द से जल्द जल विद्युत निगम के सरफराह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल यमुना नदी के किनारे बने इस शमशान घाट का निर्माण स्थानीय सहसपुर विधायक सहदेव सिंह मुंडीर ने कराया था और अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया। गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शव को सीढ़ियों के माध्यम से लेकर जा रहे थे शमशान घाट और काफी बार बोलने के बाद भी उस रास्ते को नहीं खोला गया, यानी कि यहाँ पर इंसानियत भी नहीं आई, लोगों में इंसानियत भी नहीं देखी गई कि किसी शव को ले जाया जा रहा है और वहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी ये घटना मान के चलेंगे, क्योंकि ये जल विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा ये कार्य किया गया है। चलिए पहले सुनते हैं कि जो ग्रामीण है उनका क्या कहना है। मामला यह है जी, आज लगभग 4:20 सवा 4 बजे के लगभग हम गांव के एक वृद्ध महिला का देहांत हो गया था, तो उसके शांति धाम में ला रहे थे। तो आसन बैराज वाले जो गेट लगाए गए हैं यहाँ पर, आपको इसको भी ज़रा सा नॉलेज में लाना चाहते हैं सरकार के विभाग के कि ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि ये हमारे आम सभा के लिए रखा गया था, तो आज वो जो है जाने के लिए उसमें जो है हमें प्रतिबंध कर दिया और उसमें गेट लगा दिए गए। खोलते ही नहीं, मर्दम सवारी वहाँ नीचे से लाई जाती है और इतनी दुर्दशा में कौन ला पाएगा। तो आम जन के लिए तो कुछ सुविधा नहीं है। इससे पहले आप यहीं से लाते थे? जी हाँ, यहीं से ये रास्ता बनाया गया है जिसमें ग्राम सभा का मूर्त बनाया हुआ आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर विभाग ने हमारा जो UGVN वालों ने विभाग ने बनाया है, DGM साहब से लेकर इनका पूरा डिपार्टमेंट सहमत था। उसमें इतनी लागत लगाई गई, तकरीबन 10 लाख से भी तकरीबन पैसा लगाया गया है, वो सब सहमति से हुआ है। आधा विभाग ने बना के दिया है, कुछ ग्राम सभा के माध्यम का काम हुआ है, उसमें से आप विधायक निधि वगैरह भी सम्मिलित है। ये दरअसल में क्या है कि ये जो विभाग के कुछ कर्मचारी इसमें ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जो समाज के लोगों के लिए व्यवस्था रखी गई थी, ये इनमें कुछ मनमानी खोर लोग हैं जो इसमें जो है अपनी मनमानी करते हैं, जबकि विभाग के कर्मचारियों का आदेश शायद हो भी नहीं सकता। ताला विभाग के जो गार्ड हैं रखे हुए उन्होंने लगाया है और इसमें जो हमारे जय साहब हैं, वर्मा साहब, कुछ उन्हीं के और एक्शन साहब के आदेश पे ही हुआ है, शायद हमारा मानना है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो ये चाहते हैं विभाग हमें रास्ता दे, अन्यथा जो है इसके लिए हम तो आंदोलन पे तत्पर हैं। फिर ग्राम सभा के लिए हमारे जो मूल निवासी तथ्य लोग यहाँ जो ऐसे हैं, आज तक इनके लिए उत्पीड़न ही होता रहा है, विभाग क्यों नहीं सहमति देता इसके लिए हमें। तो वहीं दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से। दीपक शर्मा जी से जानेंगे क्या पूरा मामला है और लोगों ने शिकायत की, उसके बाद वहां पर क्या हुआ। दीपक शर्मा जी, पूरा मामला बताइएगा। बिल्कुल स्नेह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो विकास नगर आसन बैराज है, यहाँ पर जो शमशान घाट है, जो जल विद्युत निगम का जो वहाँ पर गेट लगा हुआ है, तो वहाँ को लेकर लगातार जो है कोई व्यक्ति अगर खत्म हो जाता है तो वहाँ से जो आवागमन उन लोगों का रहता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता को सरकार करने वाला ये मामला देखने को मिला है कि जहाँ कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसके आंखों भी एक तरीके से नम हो जाती है, एक इंसानियत जाग जाती है। मगर जो इस जल निगम के कर्मचारी हैं, जल विद्युत निगम के कर्मचारी हैं, बिल्कुल भी उन्होंने जो है उनका बिल्कुल जो मन बिल्कुल नहीं पसीजा, क्योंकि कल जिस तरीके से एक शव को लेकर जो है जो शव है उसे जो है अंतिम संस्कार के लेके जाना था, मगर जो कर्मचारी है उन्होंने बिल्कुल भी इस गेट को नहीं खोला।
जिसके बाद जो सीढ़ियों के माध्यम से जो लोग हैं उसको अंतिम संस्कार कराया। तो कहीं ना कहीं जो जल विद्युत निगम के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल अपनी मनमानी पर लगातार दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी जीवित व्यक्ति पे इस तरह की काम करेंगे तो फिर भी चलता है, मगर कम से कम मृत व्यक्ति पर भी आप इस तरह की मनमानी करते हैं तो बहुत बड़ी एक मनमानी कहेंगे तो बड़ी, और एक मानवता को संसार करने की बात कहेंगे तो कहीं गलत नहीं होगी। वहीं वहाँ के जो सबके साथ में आके ग्रामीण आए थे, परिजन थे, उनमें काफी आक्रोश है कि क्योंकि इससे पहले कभी आप तक देखने को अगर जिस तरीके से जो कल जल विद्युत निगम के कर्मचारी इन्होंने ऐसी इस घटना को घटना ही कही जाएगी, क्योंकि जो मृत व्यक्ति है और आप गेट नहीं खोल रहे तो कहीं ना कहीं बड़ा एक संसार करने वाला मामला है। बिल्कुल शर्मसार करने वाला मामला तो है ही। और जल विद्युत निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पर एक तरीके से मनमानी ही देखी गई, क्योंकि जब रास्ता बंद किया गया वहां से वहां पर घाट पे जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। अब जल विद्युत निगम के अगर कर्मचारी ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं और शिकायत करने के बाद भी कुछ ऐसा हल नहीं निकला है, तो ये यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इनको इतना अधिकार किसने दिया कि उस रास्ते को बंद कर दिया गया। आखिर इतनी मनमानी कैसे करते हुए नजर आ रहे हैं दीपक शर्मा जी? बिल्कुल स्नेहा जी, जब एक मृत व्यक्ति के साथ इस तरह की उनके जो परिजनों के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो एक जीवित व्यक्ति के उनके परिवार के क्या होगा, क्योंकि विद्युत जल निगम पूरा मामला है तो इनसे भी कई तरह के काम लोगों को पड़ते हैं। जब मृत व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकतें ये करते नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर किस तरह की मनमानी ये लोगों के साथ करते होंगे। सब बात यही है कि आखिर किसके सह पर किसके उस पर ये इस तरह का काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति पर अगर ये किसी का अगर दबाव होगा तो मुझे कहीं नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई गेट बंद करने के लिए कोई व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, किसी तरह की कोई सह होनी चाहिए। मगर मुझे साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जिन लोगों ने गेट नहीं खोला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है जो एक इंसानियत है वो बिल्कुल वो खो बैठे हैं, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति है, कोई मृत व्यक्ति होता है, उसके लिए हर आदमी की इंसानियत जाग जाती है, क्योंकि कभी इस तरह का मामला नहीं होता है। मगर किस तरह के ऐसे कर्मचारी हैं तो मुझे लगता है कि इसके अलावा वो अन्य कामों में उनके साथ लोगों का किस तरह का व्यवहार उनका रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई है कि शमशान घाट का निर्माण स्थानीय सहसपुर के विधायक सहदेव सिंह ने करवाया था, तो क्या विधायक सहदेव सिंह की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, जो विधायक है उन्होंने लगातार कहा कि उन्होंने इससे पहले भी उसके लिए आवाज उठाई है, इसके निर्माण को लेकर भी कभी उनका योगदान रहा है, उनसे बात भी की गई है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ऐसे कर्मचारी हैं, क्योंकि ये मामला पूरा प्रकाश में आया है खबर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो जो है जो कर्मचारी है उनके ऊपर जो गाज गिननी चाहिए, उन्होंने कहा इस पर गाज गिननी चाहिए, इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो इस बात को वो जो प्रदेश सरकार है, जो उच्च कर्मचारी हैं, उनसे जो है उनसे बात करके जो कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी इन पर जो गाज नहीं गिरती है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उनका कहना है साफ तौर पर कि जो ग्रामीण है उनके साथ जो अगर आंदोलन भी जो है आंदोलन किया जाएगा। ठीक है दीपक जी, एक और चीज जानना चाहूंगे आपसे कि जो जल विद्युत निगम के कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कोई बहानेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं क्या कि किस वजह से वो रास्ता बंद किए हुए हैं? बिल्कुल स्नेहा जी, इस पूरे मामले में जब लगातार हमने जोड़ने की भी कोशिश की है, फोन पे वार्ता करने की भी कोशिश की है, मगर साफ तौर पर जो है जुड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, पूरे मामले में जानकारी देने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे मामले के बाद जो है जो उच्च अधिकारी है वो कहीं भी बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मामला बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति से जुड़ा मामला है, शमशान घाट से जुड़ा मामला है, कि हर व्यक्ति के लिए जो अंतिम राह शमशान घाट होती है। तो इस तरह के मामले के बाद में कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। फोन के द्वारा भी काफी प्रयास किया गया है, लगभग कई जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की, मगर कोई भी आचार संहिता का हवाला देकर जो है हिलाहवारी करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आचार संहिता तो अभी लगी है, लेकिन उसके पहले भी क्या ये गेट ऐसे ही बंद था, रास्ता बंद था? जी बिल्कुल, इस तरह की घटना जो है जिस तरीके से जानकारी उपलब्ध करी कि इससे पहले हुआ तो नहीं है, कोशिश की थी, पर ग्रामीण लोग के
था, मगर इस बार जो अपनी मनमानी जल विद्युत लगातार जो मनमानी है वो बिल्कुल दिखाई दी है कि उन्होंने इस बार जो बिल्कुल गेट भी नहीं खोला। जो जो आक्रोशित ग्रामीण है, उनके परिजन है, तो उनमें एक बहुत बड़ा आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर जो है। और इस मामले को लेकर वो जो चीज हमने की है, तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो है आंदोलित रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो जल विद्युत निगम के कर्मचारी हैं उनकी यहाँ मनमानी देखने को मिली है। हालांकि सहदेव सिंह जो हैं उन्होंने ये घाट बनवाया है और इस कदर जो मनमानी देखने को मिली है, एक शव को सीढ़ियों के जरिए ले जाया गया, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और शिकायत करने पर अभी तक किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दीपक जी, मैं आपसे एक और जानना चाहूँगी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या बयानबाजी सामने आई है? जी श्रेय जी, बिल्कुल इस पूरे मामले के बाद जो है जो पूरा घटना है, जो कि कल ये इस तरह का मामला हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके संज्ञान में मामला हमने अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को जो देखा जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पूरा मामला है आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया है। जो इस पूरे मामले को जो है देखने के बाद फिर भी वो जांच करने की बात कर रहे हैं, फिर भी जो है अपने फुटेज उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो पूरे इस मामले में जो जिनके द्वारा गेट नहीं खोला गया है, जो पूरा मामला हुआ है, तो उन पर जो है कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों ने कहा है कि हम उन पर जो है कार्रवाई करेंगे। इसने ठीक है दीपक जी, मैं जानना चाहूंगी कब का ये मामला है, कितना पुराना मामला है और कितने दिन हो गए, अधिकारियों का अब तक का क्या एक्शन रहा है? जी स्नेहा जी, लगभग 1 से 2 दिन पुराना मामला है और इस मामले के बाद में जिस तरीके से जो है हम इस जो पूरा मामला है इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। पूरा मामला जो संज्ञान में जो उच्च अधिकारियों के जो है कल शाम ही आ गया था। कुछ अधिकारियों से सुबह भी इस मामले में को लेकर वार्ता हुई है, तो कहीं ना कहीं वो कहीं बिजी होने के कारण, क्योंकि कल संडे था, जो है कुछ मामला संज्ञान में नहीं ले पाए। बात कुछ लोगों से हो पाई, कुछ उच्च अधिकारी से आज बात हुई इस मामले के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो मामला पूरा संज्ञान में आया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो कह रहे थे कि इस तरह का मामला होता तो नहीं है, मगर जो आपके द्वारा जो पूरा मामला बताया गया है, बस पूरे मामले को जो उच्च अधिकारी हैं इस पूरे मामले को संज्ञान में उन्होंने ले लिया है। और जो कर्मचारी रहे हैं जल विभाग के, तो उन पर जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी चिंता न करें, बिल्कुल जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मामला पहले कभी नहीं आया है, तो ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीण क्योंकि बहुत अच्छे से वास्तविक स्थिति जानते हैं कि आखिर क्या होता है यहाँ पर, पहले भी रास्ता बंद हुआ करता था या अभी अभी ये रास्ता बंद कर दिया गया है, ग्रामीणों का क्या कहना है? जी बिल्कुल स्नेहा जी, ग्रामीणों का जो ग्रामीण है वो तो आक्रोशित हैं, उनका गुस्सा बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात नहीं होती, आने वाले किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का मामला हो सकता है। किसी परिजन के साथ शमशान, तो ये तो कुछ न कुछ विधि का विधान जो भी होता, किसी का कब क्या वो हो। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले इस तरह का मामला हुआ था, मगर जो है वो गेट खोल दिया गया था। मगर इस बार जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी जो मनमानी बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई है, जो इंसानियत है उसको संरक्षण करने का ये काम किया है। तो बहुत आक्रोश है इस मामले को लेकर। और उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले को जो लेकर जो है वो अगर आंदोलन भी उन्हें करना पड़ेगा तो वो आंदोलन भी करेंगे श्रेया जी। बिल्कुल। एक और चीज जानना चाहूंगी, यहाँ पर जैसे हम शमशान घाट की बात कर रहे हैं, तो क्या ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक ही शमशान घाट वहाँ पर उपलब्ध है? शमशान घाट की बात करें, शमशान घाट एनबीए मगर ये सबसे बड़ा शमशान घाट है, क्योंकि ये जो बैराज है जल विद्युत विभाग का जो है, जो इसका जो रास्ता है वो यहीं से है। मगर इससे पहले कभी भी जो है किसी भी सबके लिए ये रास्ता नहीं बंद किया गया। मगर इस बार जो इस तरह की स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं या तो आपने पहले से ये गेट बंद रहता हो, कभी मना ना किया होता तो चलता कि चले भी ये इस रास्ते से आप नहीं गुजर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी माध्यम होता है, सीढ़ियों के माध्यम से सबको लेकर जाते हैं, कैसे भी लेकर जाते हैं। मगर कोई चीज अगर लगातार ऐसी हो रही है और आप अचानक इस चीज को लेकर जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो बढ़ेगा ही। तो इस चीज को लेकर जो ग्रामीणों का आक्रोश वो बहुत काफी हद तक बढ़ गया है। और काफी जो है इसको लेकर जो है कल संडे का दिन है, आज भी जो कुछ अधिकारियों को लेकर जो उन्होंने जो है वार्ता भी किया ग्रामीण स्तर अपने स्तर पर लेकर जो है, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटना को दोबारा किया गया तो जो जल विभाग के जो विभाग है उसके खिलाफ जो है
ग्रामीण जो है धरना प्रदर्शन हो चाहे सख्त आंदोलन हो, उसके खिलाफ जो है पूरा ये काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि जो सहदेव सिंह जी हैं उनका कहना है कि जो भी जल विद्युत निगम के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके क्योंकि ये हरकत जो जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने की है, इनके खिलाफ और कोई जनप्रतिनिधि सामने आए हैं? जी, इन अभी तक सामने नहीं आए, मगर जो ग्राम पंचायत जो उनके साथ में ग्रामीणों के साथ में खड़े कर भी साफ तौर पर कहना है, क्योंकि मामला जल विद्युत विभाग का है, बड़े स्तर का है, तो कहीं ना कहीं विधायक लेवल पर उच्च नेता को लेकर ये पूरा समाधान होगा। तो उसको लेकर जो सहदेव जी हैं उनके हैं, तो उन्होंने इसको उनको साथ लिया है कि सहदेव जी ने कहा है कि इस पूरे मामले को जो उच्च अधिकारियों से जो है बता दिया गया है और उनके संज्ञान में आ गया। अगर उसके बावजूद भी वो इस तरह विभाग इस कार्रवाई नहीं करता ऐसे लोगों पर, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को लेकर जो है सख्त आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, आंदोलन करने के लिए ग्रामीण जो हैं अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो फिर बाध्य हो जाएंगे, ऐसा पूरी बात से समझ में आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभी 1-2 दिन हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि अगर कल सारे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं कल के दिन, तो आज की अगर बात करें तो अभी तक का भी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है दीपक जी कि अधिकारियों ने एक्शन लिया हो जल विद्युत निगम के कर्मचारियों के खिलाफ। क्योंकि कल संडे था, मगर इस पूरा मामला अवगत कराया और हमने जो पूरे लगातार चाहे वो एक्शन हो, एसडीओ हो, जेई हो, हमने उनको जो पूरे मामले में फोन किया है और प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ने का प्रयास भी किया है, मगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने फोन उठाया, कुछ लोगों ने फोन नहीं उठाया। तो साफ तौर पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं जो उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आपको फुटेज के माध्यम से हम सब कुछ अवगत कराएं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का मामला हुआ है और इसमें लोग जो आक्रोशित हैं, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है उसको इस पर जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुबह से काफी समय हो चुका है। एक्शन अगर लेना होता है किसी भी चीज को लेकर तो 10 से 15 मिनट लेता है। आज के तो इतनी सुविधाएं कि आपको जो है जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन के माध्यम से किसी भी फैक्स के माध्यम से किसी माध्यम से आप इसका संज्ञान ले सकते हैं। और जांच करने की बात रही, जांच करने के बाद फुटेज हमारे पास है, जो ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं, तो उसमें जांच करने का कोई विषय नहीं होता। आपको तुरंत जो है चाहे वहां के आप ग्रामीणों से भी बात कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है इस पर मामले को कहीं कर्मचारियों का बचाव मुझे लग रहा है करने का काम करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कर्मचारियों को यहाँ पर बचाव होता दिख रहा है और अगर अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं अधिकारी, और जल विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा ये जो हरकत सामने आई है ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत है और इसके खिलाफ तो प्रशासन को आगे आते हुए तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, बल्कि अधिकारी और इस मामले से भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये मामला मीडिया के संज्ञान में आ चुका है, तो अब देखते हैं अधिकारियों का रुख क्या होता है, क्या अधिकारी एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम विकास नगर की बात कर रहे थे और विकास नगर में जल विद्युत निगम के जो कर्मचारी हैं वो मनमानी करते नजर आए हैं, शमशान घाट का रास्ता बंद करते नजर आए हैं, जिससे एक शव को ले जाने में काफ़ी परेशानी हुई है। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश देखने को मिला है, ग्रामीण काफ़ी परेशान हुए और ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो हरकत है इससे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं और कोई एक्शन लेते नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उनसे बात करने भी कोशिश की गई है तो मामला तो जनता के बीच भी आ चुका है और मीडिया भी इस चीज़ को प्रमुखता से दिखा चुकी है। तो अब देखते हैं कि अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, किस तरीके का एक्शन लेते हैं कर्मचारियों के खिलाफ। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।